गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिर से एक वेरी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेके आया हूँ। वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखे ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें फुल मार्क्स मिल पाए। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको इस प्रकार लिखना है कि हिंदी साहित्य जगत के आधुनिक काल के श्रेष्ठ आलोचक, निबंधकार एवं इतिहासकार। ये क्या क्या थे बच्चों? आलोचक थे, निबंधकार थे और इतिहासकार थे। ठीक बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को कब हुआ था बच्चों? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले, कहाँ पे हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। बच्चों, इनके माता का क्या नाम था? विभासी था। ठीक बच्चों, अब हम देखेंगे अगले पैराग्राफ में कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी और कितना पढ़े थे। ठीक बच्चों, तो चलिए। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल, कहाँ से ये पढ़े थे? मिशन स्कूल से। और वो कहाँ पड़ता है बच्चों? मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की तथा इंटर की पढ़ाई के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद, कहाँ बच्चों? कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु इनका शिक्षा क्रम टूट गया। इनका शिक्षा क्रम टूट गया का मतलब कि ये जब इंटर में थे तभी इनकी पढ़ाई छूट गई। वही लिखा है, किंतु इनका शिक्षा क्रम टूट गया। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये क्या क्या सीखे थे? स्वाध्याय मतलब बच्चों होता है अपने आप से अध्ययन करके, अपने आप से पढ़ करके। अपने आप से पढ़ करके क्या क्या सीखा था? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और आदि भाषाओं, माने और भी कई भाषाओं को ये सीखे थे। ठीक, और पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। और जब ये सीख रहे थे उसी दौरान ये पत्र पत्रिकाओं में भी लिखा करते थे। पत्र पत्रिका क्या होता है? पत्रिका माने होता है मैगजीन्स। अगर आप लोग जानते होंगे तो पेपर के साथ आता है मैगजीन, छोटे छोटे किताब जैसे होते हैं, उसी को कहते हैं पत्रिका। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि ये आगे चलकर क्या क्या काम करे हैं, क्या क्या। तो आगे चलकर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, जिस स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसी स्कूल में ये क्या हो गए थे? चित्रकला के अध्यापक हो गए। तथा बाद में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व अध्यक्ष बने। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये कहाँ पड़ता है? काशी में, मतलब कि बनारस में पड़ता है ये। और हिंदी के प्राध्यापक, प्राध्यापक किसको कहते हैं बच्चे? कॉलेज के प्रोफेसर को हिंदी में प्राध्यापक कहते हैं। और अध्यक्ष क्या होता है? अध्यक्ष एक पद होता है जो कॉलेज में हर विषय का विभाग होता है, जिसके प्रमुख को क्या बोला जाता है? अध्यक्ष बोला जाता है। तो ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक, और इनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गया। इनका निधन कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था। 2 फरवरी 1941। आप इसमें डेट, जन्म और मृत्यु की पूरी डेट न याद रख करके आप केवल सन भी याद रख सकते हैं कि इनका जन्म 1884 में तथा इनकी मृत्यु 1941 में हुआ था। ठीक, अब हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या
लिखा था, क्या क्या रचनाएं की थी। तो इनकी रचनाएं हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह की बात करें यदि, कि इन्होंने निबंध लिखा था, कई निबंध लिखे थे, उसको किस किताब में संग्रहित किया था, तो उस किताब का नाम था चिंतामणि। इनका निबंध संग्रह का क्या नाम है? चिंतामणि। और आलोचना ग्रंथ, ये आलोचना के लिए भी फेमस थे। आलोचनाएं की किताब है इनकी रस मीमांसा और त्रिवेणी। क्या? रस मीमांसा और त्रिवेणी। और इतिहास ग्रंथ भी लिखा था, ये बहुत ही फेमस इतिहास ग्रंथ है बच्चों। ये राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। माने इस किताब में हिंदी साहित्य का इतिहास, इस किताब का ही नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। इस किताब में बहुत सारे लेखक का जीवन परिचय दिया था, और वो कब थे, किस समय थे, और क्या क्या लिखा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसीलिए इसको इतिहास ग्रंथ कहते हैं। ठीक बच्चों। और संपादन मतलब पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं उनका संपादन भी किया था। तो इन्होंने हिंदी शब्द सागर नाम का पत्र पत्रिका का संपादन किया था, और आनंद कादम्बनी का संपादन किया था। आपको इनका सभी रचनाओं को अच्छी तरह से याद रखना है, ताकि अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो आप लिख सकें। रस मीमांसा किसकी रचना है, तो आप बता सकें। और त्रिवेणी किसकी रचना है, तो आप बता सकें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये सब रचनाएं हैं। ओके बच्चों, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।